इस लो का नाम क्या है वो हमेशा की तरह आगे बताएंगे, उससे पहले एक स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है कुछ एंशियंट रोम की, ठीक है, पुराने ज़माने के रोम साम्राज्य की बात है ये, ठीक है। वहाँ पर एक ग्नीज मॉर्सियस नाम का एक ग्रेट मिलिट्री हीरो हुआ करता था, ठीक है। और उसको एक वर्ड, जैसे हम किसी भी इंसान को, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको हम लोह पुरुष कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उनको हम मिसाइल मैन बोलते हैं, वैसे ही उनको भी वहाँ पर एक नाम दिया गया था, वो नाम था कोरियोलेनस, ठीक है। तो अब से हम मॉर्सियस या जो मिलिट्री हीरो है, ग्रेट मिलिट्री हीरो है, इसको हम इसी नाम से प्रोनाउंस करेंगे जो नाम है कोरियोलेनस। यहाँ तक ठीक है। लेट्स गो अहेड। उसके बाद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी, ये 5th सेंचुरी की बात है, ठीक है। वी सी ही वन मैनी इंपॉर्टेंट बैटल्स सेविंग द सिटी फ्रॉम कैलामिटी टाइम एंड टाइम्स अगेन बिकॉज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द बैटल फील्ड। फ्यू रोमन्स न्यू हिम पर्सनली मेकिंग हिम समथिंग ए लेजेंडरी फिगर। देखो, जो हमारा कोरियोलेनस था वो अपनी सिटी को, अपने एरिया को कैलामिटी यानी कि आपदा के अवसरों से, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी उससे बचाने का काम करता था। वो एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री या बहुत ही अच्छा एक सोल्जर था, ठीक है। और उसके अलावा ये बोल सकते हैं कि बहुत कम लोग थे जो उसको एज ए पर्सनली जानते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना जो टाइम था वो कहाँ पर बिताता था, कहाँ पर स्पेंड करता था, सिर्फ बैटल फील्ड्स में, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको बैटल फील्ड में जाना था। तो वो बहुत कम ऐसा होता था कि वो अपने साम्राज्य में आए। वो हमेशा बाहर जो कवरिंग्स होती हैं जहाँ से एंटर किया जाता है राज्य के अंदर, वहाँ पर अपना टाइम गुजारता था, ठीक है। उसके बाद ये बात है 454 BC की, ठीक है, 454 BC की। कोरियोलेनस ने डिसाइड किया कि मैं अब आर्मी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक इलेक्शन लड़ूंगा, डिप्टी इलेक्शन लड़ूंगा, पॉलिटिक्स में एंटर करूंगा। मैंने बहुत लोगों को बचा लिया। अब उसको एक ये वहम था कि मैंने बहुत बैटल्स लड़ी हैं, बहुत मुझे ग्रेट योद्धा माना जाता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर पॉलिटिशियन बनूंगा, पॉलिटिक्स में खड़ा भी होऊंगा इलेक्शंस में, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि लोग मुझे ही वोट करेंगे। और ऐसा होता भी अगर वो आगे एक छोटी सी गलती ना करता। और वो छोटी गलती क्या थी वो आगे धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। तो कैंडिडेट्स फॉर पोजीशन टोटली मेरे एड्रेस, ओके। व्हेन द पोलिंग डे अराइव, जब पोलिंग डे अराइव हुआ, कोरियोलेनस मेड एन एंट्री इनटू द फॉर्म एस्कॉर्टेड बाय द एंटायर सेनेट बाय द सिटी पार्टीशियंस, ठीक है, ओके। इलेक्शन डे पर क्या हुआ, अब देखो, जब उसने डिसाइड किया, उससे कुछ टाइम के बाद इलेक्शन थे, उसने अपनी कैंपेनिंग या अपना जो भी भाषण या स्पीचेस जो भी दी, व्हाटएवर। अब आया इलेक्शन का दिन। इलेक्शन के दिन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। कुछ प्रॉब्लम्स ये आई, एक्चुअली वो क्रिएट इसके खुद के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड स्पीचेस देनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब ये बोलने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जस्ट थिंक कि एक बहुत ही डिसिप्लिन आर्मी ऑफिसर जो कि उस स्टेट का ग्रेट सेवियर था, ठीक है, वो एक बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट दूसरे पॉलिटिशियन को बहुत गंदा, बहुत बुरा भला बोल रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैं अपना ओहदा उनसे बड़ा कर लूँ। अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन और ये जो स्पीचेस थी ये इस तरह की स्पीचेस उसने पहले भी दे रखी थी, ठीक है, जब से उसने आर्मी को छोड़ा था। अब क्या हुआ कि जो कोरियोलेनस की जो स्पीच थी ना, जो हेट स्पीचेस कह सकते हैं, वो धीरे धीरे पूरे रोम में इतनी गंदी तरीके से फैल गई कि वहाँ पर दंगे होने शुरू हो गए इस बात को लेके कि हाउ ही कैन से। अब यहाँ पर स्पीचेस की बात नहीं की क्योंकि स्पीचेस हो सकता है कैसी हो सकता है स्पीचेस कितनी बड़ी हो, वो नहीं लिखा इसमें, लेकिन इन्होंने इतना बताया है कि स्पीच इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई पूरे रोम के लोगों में कि वहाँ पर दंगे फसाद होना शुरू हो गए, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ गया उन स्पीचेस से, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ विद इन मंथ्स, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ गया कि जो वहाँ का जो एक हेड जो किंग था और वहाँ की जो जनता इतने आक्रोश में आ गई थी इन बातों को लेकर, इन हेट स्पीचेस को लेकर, कि उसने किंग को और जो दूसरे लीडर्स थे उनको ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि ये इलेक्शंस में ऑलरेडी हार चुके थे, ठीक है। अब बीच में ये जब रिजल्ट आया तो इनको वोट नहीं आए, क्योंकि इनकी पहले की जो स्पीचेस थी उससे
जो लोग इनके साथ थे ना वो भी अब इनसे अलग हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ग्रेट योद्धा हैं जो कि थे भी, लेकिन ये ग्रेट पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेस देते हैं। हर पॉइंट जब भी कुछ बोलते हैं तो किसी के लिए बुरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब उन जो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेबेलियंस बढ़ गया। उसके बाद जो वहाँ के लीडर्स थे वो तो चाहते थे कि एक और लीडर आया है, पहले इसको फेंको, हम तो आपस में बाद में झगड़ा कर लेंगे। और एक टाइम ऐसा आया कि कोरियोलिनस, जो रोम सिटी का सबसे बड़ा सेवियर माना जाता था, उसको स्टैब करवा के मार दिया गया। ये था उसका एंड। और इवन मारने के बाद वहाँ की जो सबसे बड़ी चट्टान थी, जो रॉक थी, वहाँ से उसकी बॉडी को बार बार नीचे फेंका गया। ये इसलिए किया गया ताकि उसको, उसकी आत्मा, उसकी सोल तक को पता चले कि इसने हमारे शहर के साथ क्या किया है। और इस इंसिडेंट के बाद जो रोम की जो सिटीज़ में लोग थे, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग ने इतना जश्न मनाया इस चीज़ का कि इससे पहले इतना बड़ा जश्न, इतना अच्छा खुशी का माहौल कभी हुआ ही नहीं। अब कितना बड़ा कंट्रास्ट है कि सबसे बड़ा रोम का सेवियर आज मर गया, तो आज उसके मरने पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये बीच में सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट था जिसके कारण उसकी जो सालों साल की जो मेहनत थी वो पानी में मिल गई थी, वो मिट्टी में मिल गई थी, राइट। अब यहाँ पर लो का नाम आता है। लो का नाम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी कि हमेशा उतने से कम बोलो जितना तुम्हें ज़रूरी है, ज़रूरी से भी कम बोलो, ठीक है। अब इस जो कहानी हमने शेयर की है, इसे क्या सीखने को मिलता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी ऑब्जर्वेंस क्या है। सी, बिफोर हिज एंट्रेंस इनटू पॉलिटिक्स द नेम कोरियोलिनस इवोक्ड अवे। आई एम सॉरी अगर फ्रेम में थोड़ा बहुत चेंज लग रहा हो, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि जब तक कोरियोलिनस एंटर नहीं किया था पॉलिटिक्स में, उससे पहले ये नाम एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था, ठीक है। हिज बैटलफील्ड अकम्पलिशमेंट शोड हिम अ मैन ऑफ ग्रेट ब्रेवरी। उसकी जो बैटलफील्ड की कहानियाँ थी, जो उसने काम किए थे, वो उसको एक ग्रेट, महान इंसान बनाती थी, बहुत ब्रेव इंसान बनाती थी। सिंस द सिटीजन्स न्यू लिटल अबाउट हिम, ऑल काइंड ऑफ लेजेंड बिकम अटैच्ड टू हिज नेम। द मोमेंट ही अपीयर्ड बिफोर द रोमन सिटीजन्स, हाउएवर द स्पोक हिज माइंड, ऑल दैट ग्रेजुएट्स एंड मिस्ट्रीज वेनिश्ड। यानी कि लोग उसको पर्सनली बहुत कम जानते थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला पॉलिटिक्स में आते ही, तो उसका जितना भी उसने वो कंप्लीट अपनी लेजेंडरी बना रखी थी, वो सब पानी में लगी थी। He bragged and blustered like a common soldier. He insulted and slandered people, felt threatened and insecure. ठीक है? And then the more Coriolanus said, the less powerful he appeared. वो जितना अपने आप भाषण देता गया, जितना ज़्यादा बोलता गया, वो उतना कम पावरफुल दिखता गया, ठीक है। A person who cannot control his words, sorry, a person who cannot control his words show that he can't control himself. एक इंसान जो अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दिखाता है कि वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद दिखाया गया है He would have maintained his powerful aura, would certainly have been elected consul. अगर वो अपना ये बिना स्पीचेस दिए भी अपना इतना पावरफुल ओरा कंटेन करके रख रहा था, तो वो काउंसिल के जो इलेक्शंस थे वो वैसे भी जीत ही जाता, ठीक है। लेकिन वो हारा इसलिए क्योंकि वो फालतू में अपनी स्पीचेस ही देता गया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट लाइन इसमें बोली गई है, ह्यूमन टंग इज अ बीस्ट दैट फ्यू कैन मास्टर। इंसानों की जो टंग है ना, वो एक बीस्ट है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम बहुत ही मेहनत से कंट्रोल कर सकते हो, तुम ऐसे चलते फिरते कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि टंग इज बेसिकली अटैच्ड टू डिज़ायर, इमोशन, ठीक है। द मोर यू आर इमोशनल द मोर यू विल स्पीक, ठीक है। किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तुम पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, रेंट में शील गेट डिस्टर्ब्ड या इरिटेट होने लग जाती है कि यार ये तो चुप ही नहीं कर रहा। तो जीभ को कंट्रोल करना एक अपने आप में एक स्किल है जो हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जितना हम कम बोलेंगे उतना ज़्यादा पावरफुल अपीयर करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि कम बोल रहे हैं, इसलिए भी कि हमारे ऊपर, हमारी वर्ड्स के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 4 या लॉ नंबर 4, एंड आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी हो। सी यू डे आफ्टर टुमारो। तब तक किसी एक दोस्त को शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।